सो फाइनली मिस्टर वागले आ गए हैं। तो वागले जी प्लीज शुरू कीजिए आपका पग घुंघरू। मिस्टर गुरु, मैं पग घुंघरू के बजाय एक फैमिली सॉन्ग गाना चाहता हूँ। बट मम्मी, आपको लगता है ये प्लान वर्क करेगा? क्यों नहीं करेगा? I mean, वो पहला वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया था ना, इसलिए। हाँ तो अथर्व, ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड। सिंपल, हमें कोशिश करते रहना है। ओके पापा, वो प्लान के लिए जो भी सामान चाहिए वो है ना आपके पास? हाँ हाँ सब है बेटा, सब है, तुम चिंता मत करो, सब सजा के रखा है। राजू को आने दो, फिर देखो मजा आएगा। ये अच्छा है। डैडी, एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। आप ट्यूसडे इवनिंग ऑफिस से सीधा कॉफी शॉप आ सकते हो? क्यों? वो गुनगुन और शिखर का ना आपस में कुछ इशू चल रहा है, तो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। क्या इशू क्या है? वो शिखर और गुनगुन भाग के शादी करने वाले हैं। ट्यूसडे को कॉफी शॉप में आप नहीं, मैं जाऊंगा। बेटा आज तुझे शिखर से जमीन पर लेके आऊंगा, देख तू। बच गया? रुक जा, मेरे लेफ्ट पाँव का है ना मस्त है। अरे एक मिनट, सॉरी, मैं कर लो। आप जाओ। क्या कर रहे हैं आप? नीचे रखो, नीचे रखिए। कमाल कर रहे हैं। आप क्या कर रहे इधर? हाँ? आपको मना किया था ना इधर आने के लिए? हाँ? चलो अभी आ गए हो ना, तो अभी बीच में मत आना। रुकिए, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो बीच में मत बोलो। बच्चे बीच में नहीं बोलेंगे, अब सिर्फ एक बाप बोलेगा और आप सिर्फ बोलोगे, आप सुनोगे, आप बोलोगे, हाथ पैर नहीं चलाओगे आप। राजेश, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे सिर्फ हाथ चलते हैं। मैं हाथ चलाता हूँ, आप जुबान चलाओ। जुबान चलाने के लिए ही बुलाया है डैडी। क्या? हाँ, लेकिन शिखर और गुनगुन को समझाने के लिए नहीं। ये क्या बोल रहे? लेकिन आप तो बोल रहे थे कि ये शिखर और गुनगुन भाग के शादी करने वाले। अरे जो सखी ने मुझे बताया वो मैंने आपको बताया। क्या क्या चल रहा है? क्या कंफ्यूजन है सखी? नहीं, ये दोनों कुछ भागने वागने नहीं वाले। हम लोग ने एक जैमिंग सेशन प्लान किया था, उसके लिए झूठ बोला। आपको गाना गाने के लिए जुबान चलानी है। झूठ? राजेश भाई झूठ बोला इसने? हाँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी। बट डैडी सुनो ना, रिलैक्स। इसे मिलिए, ये विवान का फ्रेंड है सैम, जो लंदन से आया है। हेलो। हाउ डू यू डू? डैडी ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में गिटार बजाना सीख रहा है वहां पे। तो मैंने उसे बताया कि मेरे डैडी भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो ही सेड ग्रेट, एक जैमिंग सेशन हो जाए उनके साथ। तो इसलिए हमने कॉफी शॉप के मैनेजर से भी बात कर ली है, एंड ही इज मोर देन हैप्पी टू हैव अ म्यूजिकल जैमिंग सेशन हियर। व्हाट से? अच्छा, समझ गया। मतलब कल जो ऑफिस में हुआ, आज वो यहाँ इस कैफे में होने जा रहा है। माझ्यासाठी ये क्या चल रहा है? ये गेट टुगेदर के नाम पे एक सिर्फ खाना पीना दिख रहा है। वो सरप्राइज किधर है? सरप्राइज यहाँ है मिस्टर वागले। हारमोनियम? हाँ। यस मिस्टर वागले, एक्चुअली हम ऑफिस में हमेशा काम करते रहते हैं, तो हम सबने सोचा कि काम के साथ साथ कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। लेकिन मिस्टर वागले, मैंने हैरी से बात कर ली है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो डोंट वरी। स्टार्ट। सर ये मेरी फेवरेट गानों की लिस्ट है। सर ये मेरी लिस्ट किशोर दा के गाने। राजेश सर, हम लोग गाना तो नहीं जानते पर सुनना तो जानते हैं ना। सर ये मेरी लिस्ट। हाँ सर, हम तानसेन नहीं कानसेन है, ये मेरी लिस्ट। यस सर, आज इस ढेर सारे खाने के साथ आपके थोड़े से गाने भी होने ही चाहिए। ये लीजिए, ये मेरी छोटी सी लिस्ट। ये येड़े, अरे थोड़ा सा खाना और ढेर सारा गाना होगा, ऐसा बोल, है ना सर? पलटी पलटी हो गया, समझ लेना।
मैम आप बैठो, आप शुरू हो जाओ। हाँ हाँ सर आप सर बैठो please बैठो शुरू बैठो। सॉरी सॉरी चंदू, लेकिन ये गाना बजाना मुझसे नहीं होगा। क्या है, जब करना चाहिए था तब किया नहीं है, अब क्या फायदा। क्या राशन पानी के चक्कर में मैं जॉब के लिए बना, तो मैं जॉब ही करूंगा। आई एम सॉरी कियारा मैम, ये हारमोनियम आप वापस कीजिए। मैं अपनी रिक्रिएशन ऑफिस का काम करके कर लूंगा। He was sounding very low. बोले कि राशन पानी के चक्कर में मैं ये जॉब करने के लिए बना हूँ, ये जॉब ही करूंगा। आई नो। डैडी ना इस बार अंदर से हिले हुए हैं। उनके क्लासमेट सूर्यकांत अंकल अपने पैशन को फॉलो करके कहां से कहां पहुंच गए और डैडी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में फंसे रह गए। एनीवेज, कल कॉफी शॉप पे आएंगे तो मैं फिर से कोशिश करूंगी। डैडी का पहला प्यार सिंगिंग है, इतनी आसानी से भूलने नहीं दे सकते। करेक्ट। किसका आइडिया था ये? मतलब कल ऑफिस में हुआ, आज यहाँ हो रहा है। मतलब सिंगिंग जबरदस्ती मेरे ऊपर जो लाद रहे हो ना, ये आइडिया किसका था? वो एक्चुअली डैडी बंधु का था। हाँ बंधु का था ना? नहीं 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 वो नहीं, मैं समझ गया। इट्स ओके। Sorry, Sam. I have decided to quit singing forever. जो थोड़ा बहुत शौकिया गाता था, वो भी मैं बंद कर रहा हूँ। डैडी But why? I mean, why are you quitting? Because it has started giving me pain. और जो चीज आपको पेन दे, उसे छोड़ना बेहतर। क्या ऐसा कहा मिस्टर वागले ने? हाँ, और ये भी कहा कि जो चीज पेन दे उसे छोड़ना ही ठीक होता है। ओह, मीन्स मैटर इज सीरियस। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। कल मिस्टर वागले ऑफिस आएंगे, तब मैं उनसे बात करके देखती हूँ। ओके ठीक है, बाय। राजेश वागले को सिंगिंग कैसे करवाई जाए? आप दोनों अभी तक सोच ही रहे हो, लेकिन मैंने आइडिया सोच लिया है कि राजेश भैया की सिंगिंग कैसे चालू करवाई जाए। सिंगिंग नहीं, सिंगिंग होता है वो। हाँ वही, सेम टू सेम। मेरा प्लान तो सुनिए। कैसा लगा आइडिया? एंटर। सुना? मैं घर जा रहा हूँ, मुझे माफ करो। अरे क्या घर जा रहा, आप चलिए तो सही मेरे साथ। चलिए ना। क्या कर रहे हैं नीचे आके बताइए। सरप्राइज नहीं, सब बिल्कुल नहीं चाहिए सरप्राइज। जो भी मिल रहा है वो सरप्राइज देने के चक्कर में, वो कियारा ऑफिस में सरप्राइज दे रही है, कैफे में सखी सरप्राइज दे रही है, और अभी आप नहीं चाहिए मुझे सरप्राइज। अरे कहाँ जा रहे हो राजेश भाई? शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल दो चीज कभी नहीं छोड़ता है, एक तो शेयर मार्केट का साथ और दूसरा दोस्त का हाथ। आप चलिए ना, आपको चलना ही पड़ेगा। ओके, मैं एक शर्त पे आऊंगा, मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर्षद भाई सच्ची कह रहा हूँ। हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चलिए ना, चलिए ना। आइए। क्या कहा था मैंने आपसे? क्या कहा था कि अगर कोई सरप्राइज कहेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे मना किया था ना सरप्राइज बोलने के लिए, क्यों बोला सरप्राइज? क्यों बोला? ये क्या है? हाँ क्या है ये?
बर्थडे। क्या? हाँ, आज मेरा हैप्पी बर्थडे राजेश भाई। व्हाट? क्या? राजेश भाई, ओपन योर माउथ। क्यों? केक खिलाओगे? हाँ हाँ, केक तो मिलेगा ही, पर पहले मेरा बर्थडे गिफ्ट तो दीजिए। क्या चाहिए आपको? प्रेजेंट, गिफ्ट? राजेश भाई, मेरे बर्थडे के शुभ अवसर पर आप एक गाना ही सुना दीजिए। हाँ राजेश भाई, वो वाला गाना सुनाइए ना। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता ब्लू बबलू। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। राजेश भाई, आपको बर्थडे बॉय की कसम, अगर आज आपने गाना नहीं गाया तो मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा। और आज क्या, कभी अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा। इरशाद इरशाद। वो गाना गा रहे हैं, शायरी नहीं बोल रहे। हाँ वही, सेम टू सेम। गाओ गाओ राजेश भाई, गाना गाओ। एक बार गाना गाया तो आपकी गाना न गाने की कसम टूट जाएगी। उम्मीद नहीं थी, पर ये जाहिल ज्योति ने कमाल का आइडिया दिया इस बार। अच्छा, वंदू का है वैसे आपकी परम पूजनीय सन्नारी बच्चे कहाँ हैं? हाँ? अरे एक मिनट, आपका जन्मदिन तो 4 साल में एक बार आता है। 29 फरवरी को जन्मदिन है आपका। हमारे को क्या पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता? क्या वो क्या मुझे पता, ये सब है ना, ये वंदना का प्लान है। हाँ हाँ, सबसे पहले कियारा, फिर सखी, और आप लोगों से मुझसे गाना गवा। नहीं 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 राजेश भाई, वंदना भाभी ने कुछ नहीं किया। ये जो भी किया है हमने किया है हमारी मर्जी से। वंदना भाभी का इसमें कोई दोष नहीं है। अरे गुनहगार की तरह क्या बोल रही है तू? कोई गुनाह थोड़ी किया है। अरे सिंगिंग में तो जान बसती है अपने राजेश भाई की, और उस जान को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं प्लीज प्लीज रहने दीजिए हर्षद भाई, मतलब कोशिश भी मत कीजिए। मैं और सिंगिंग रेल की पटरी की तरह हो गए, कभी मिलने वाली नहीं है। बंधु, ये सब क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा था, जो वक्त बीत चुका है वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। पुल के नीचे से जो पानी बह गया ना, वो बह गया है। फिर तुम कियारा और सखी के साथ मिलकर मेरे सिंगिंग का प्लान क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हारी खुशी के लिए राज। खुशी नहीं, मुझे दर्द मिल रहा है, और इस दर्द का एक ही इलाज है कि मैं सिंगिंग से दूर चला जाऊं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ? क्योंकि जब पास जाना था तब मैं जा नहीं सका, तो अब पास जाके क्या हासिल होने वाला है? इसलिए दूर रहना बेहतर। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ने को बचा क्या है? मेरे साथ के जितने भी दोस्त है ना, वो देश विदेश में अपने अपने एग्जीबिशंस कर रहे हैं, और तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ ऑफिस में 4 लोगों के सामने हारमोनियम लेकर गाना गाऊं, कैफे में बैठकर किसी बच्चे के साथ जैमिंग सेशंस करूं। वो हर्षद भाई और दक्कू भाई भी अपने लगे पड़े हुए हैं। नहीं, गलत मत समझना मेरी बात को प्लीज। जरा सी भी जेलसी नहीं, 1% भी नहीं। सूर्यकांत की तरक्की से जितना मैं खुश हूं, उतना शायद कोई खुश होगा। उसने ही ब्रोक द स्टीरियोटाइप, उसने हिम्मत दिखाई, उसने वो किया जो वो करना चाहता था। मैं भी करना चाहता था, लेकिन क्या मैंने किया? नहीं किया। सो मैं सलाम करता हूं सूर्यकांत की हिम्मत को, बट एट द सेम टाइम अपनी नाकामी को देख देख कर मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकता। इसलिए जो चीज मुझे तकलीफ दे रही है उसे मैं टाटा कर रहा हूं। थैंक यू। तकलीफ से दूर भाग के आप तकलीफ खत्म नहीं कर सकते राज। तकलीफ को खत्म करने के लिए तकलीफ को झेलना बहुत जरूरी है। आग में तप कर ही सोना कुंदन बनता है ना। हाँ, मैं, तुम्हारा पूरा परिवार, इनफैक्ट तुम्हारे दोस्त भी ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम तुम्हारे पहले प्यार को तुमसे फिर से मिलवा सके। इसीलिए वो ऑफिस वाला प्लान या कैफे वाला प्लान किया था, और इसीलिए
एक हफ्ते बाद 40+ एमेच्योर सिंगर्स का एक कंपटीशन है ऑनलाइन, उसमें तुम्हारा नाम भी एनरोल करवाया है। क्या? हाँ, क्योंकि उस कंपटीशन में सब तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जिनका पहला और यूनिक प्यार उनसे कहीं खो गया था, जिसे वो फिर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको ढूंढना है ढूंढे, मुझे नहीं ढूंढना है। ओके, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अभी मुझे सोना है, क्योंकि कल सुबह मुझे उठकर नौकरी पे जाना है, पैसे कमाने हैं, राशन पानी लाना है, घर चलाना है। ओके, चलो, गुड नाइट। देख राजू, आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर योर सिंगिंग यार। पर भगवान ने तुझे बहुत टैलेंट दिया है, तू अपने टैलेंट को ऐसे वेस्ट मत कर यार। तू फिर से शुरू कर। वेस्ट हो चुका है सूर्या, टैलेंट वेस्ट हो चुका है। नहीं माफिया जी, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। अरे मैम, राजेश सर के लिए हम सब बॉर्डर क्रॉस करने को तैयार हैं, और आप एक छोटी सी लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। मैम प्लीज प्लीज मान जाइए ना, रोटी को निकालने के लिए चिमटे को अपना मुंह आग में डालना पड़ता है। अब ऐसा समझ लीजिए कि राजेश सर की सिंगिंग रोटी है। चिमटा तो ये है ही। आई मीन हम सब चिमटे हैं। आई नो, हाँ मैम, एक बार राजेश सर की सिंगिंग हमने निकाल ली ना, तो वो अक्का लाइफ में कभी भी गाना गाने से मना नहीं कर पाएंगे। आई नो मैम, प्लीज मान जाइए ना। देखिए, आज तो हैरी सर और माया मैम भी ऑफिस में नहीं है। हाँ। इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता। और मैं चुगली भी नहीं करूंगा। ओके। आई कांट बिलीव कि डैडी इस तरह से रिएक्ट करेंगे। आई मीन, अगर हम डैडी की जगह होते और डैडी हमारी जगह, तो डैडी हमें इंस्पायर करते, हमें मोटिवेट करते। लेकिन अभी जब वो खुद ऐसी सिचुएशन में है तो डिमोटिवेट हो गए हैं। मतलब बड़े होकर बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। इट हैपेंस बेटा, यही तो लाइफ है। एक जैसी नहीं रहती, बहुत रंग है, बहुत उतार चढ़ाव है। अगर राजू बच्चों जैसा बिहेव करता है तो कोई गलत नहीं है। बच्चों को भी चाहिए वो बड़ों की जैसे बिहेव करे। देखो, बड़े बच्चों को जिंदगी भर संभालते रहते हैं, तो बच्चों को भी बड़ों को संभालना आना चाहिए। अभी तुम्हारी और हमारी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि राजू को संभालें। ये बिल्कुल सही है। क्या है ना बच्चों, राजू जिस दौर से गुजर रहा है ना, बहुत नाजुक दौर है बेटा। मतलब जो कर रहा है, वो जो कह रहा है, ऐसा नहीं था राजू, और ऐसा नहीं है। सही कह रही है अपना, राज को इतना वल्नरेबल कभी नहीं देखा है मैंने। हाँ, सब ठीक हो जाएगा बहू, सब ठीक हो जाएगा। बस हमें कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा। राजू को पटरी पे लाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। राजेश सर जल्दी चलिए, कियारा मैम के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे डॉक्टर को बुलाइए ना। आई नो। आई मीन सर, डॉक्टर को तो बुलाया है, पर सर आप भी चलकर देखिए ना प्लीज। अरे मैं क्या, जल्दी आइए सर, आइए। राधिका सोचो सोचो। मैं कब से सोच रही हूँ, आप भी थोड़ा सोचो। मैं तुमसे ज्यादा सोच रहा हूँ। मुझसे ज्यादा सोचने के लिए ना, मुझसे ज्यादा दिमाग चाहिए। और तो है ना दिमाग, तुम्हें पता है। अच्छा है आपके पास? हाँ, तभी आप पूछते रहते हैं ना। राधिका, सुई में धागा डालना है, थूक लगाऊं कि पानी लगाऊं? चाय बनानी है, कुकर में बनाऊं कि पतीले में बनाऊं? गैस तिल्ली से लगाऊं कि लाइटर से लगाऊं? टॉवेल गीला है, खूंटी पे टांगू कि तार पे टांगू? क्या आप भी? वो तो दिल की लगी थी, मतलब दिल लगी कर रहा था। दिल लगी? हाँ? ये दिल लगी करने की उम्र नहीं है, ध्यान करने की उम्र है, समझे? हाँ तो ध्यान तो करता ही हूँ तुम्हारा। राधिका 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 राधिका। ओ भगवान। एक मिनट दादा दादी, सोचने को बोला है ना, तो सोचने तो दो। तो मैंने क्या किया बेटा?
माँ सोच लिया। अरे वंदू, इतने जल्दी सोच भी लिया? हाँ, राज को ज्यादा देर परेशान नहीं देख सकती ना, इसलिए जल्दी जल्दी सोचा। अच्छा बताओ। सुनिए, अरे अजवाइन कूट के डाला के नहीं? राजेश सर, राजेश सर आइए। सर ये देखिए, ये देखिए सर, देखिए सर, ये देखो ये देखो। अरे हट जाइए ना तो मैं देख पाऊंगा। एक मिनट, कियारा मैम क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है मिस्टर वागले। ये नींबू पानी पीजिए प्लीज। नहीं 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 नहीं, नींबू पानी से कुछ नहीं होगा मिस्टर वागले। आप मेरे डैड को बुलाइए, वही मुझे ठीक कर सकते हैं। डैड को? उनके पास कोई दवाई है क्या? हाँ, जब बचपन में मुझे ऐसा दर्द होता था ना, तब डैड ही मुझे वो दवाई देते थे। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो नाम बताइए ना दवाई का, मैं केमिस्ट से मंगवाता हूँ। चंदू। मिस्टर वागले, वो दवाई किसी भी केमिस्ट में नहीं मिलेगी। वो दवा मेरे डैड की आवाज में है। वो मुझे लोरी सुना देते ना, तब मेरा सारा दर्द चला जाता था। लोरी? कौन सी लोरी मैम? वो ला 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 लोरी, दूध की कटोरी। अब डैड तो है नहीं, प्लीज आप में से कोई सुना दो प्लीज। मैं सुनाता हूँ। ला 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 लोरे बड़े दूध की कटोरे। ये इतनी बेसुरी लोरी गा के तो मेरा दर्द और बढ़ गया। मिस्टर वागले, प्लीज आप सुना दीजिए ना प्लीज। सर आपको ही सुनाना पड़ेगा सर, आपको ही। कियारा मैम प्लीज स्टॉप इट। सिंगिंग छोड़ना मेरा पर्सनल डिसीजन था, आप प्लीज उसमें मत पड़िए। सर मैंने कहा था मार्फतिया जी को कि ऐसा बचपना नहीं करते, लेकिन आप लोग हैं कि सुनते नहीं है। लेकिन मैम इतने के लिए रह गई, बाकी अपने एक्टिंग क्या की है। नहीं मैम थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए सर को पता चल गया। शट अप। सॉरी। बट मम्मी, आपको लगता है ये प्लान वर्क करेगा? क्यों नहीं करेगा? I mean, वो पहला वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया था ना, इसलिए। हाँ तो अथर्व, ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड। सिंपल, हमें कोशिश करते रहना है। ओके पापा, वो प्लान के लिए जो भी सामान चाहिए वो है ना आपके पास? हाँ हाँ सब है बेटा, सब है, तुम चिंता मत करो। सब सजा के रखा है, राजू को आने दो, फिर देखो मजा आएगा। ये अच्छा है। कौन है पहचाना? मैं हमारा 8 साल का सिंगर बेटा राजू। जिंदगी में हार न मान के हमेशा चलते रहने वाला राजू। और सिर्फ 8 साल की उम्र में ये गाना गा के हर इंटर स्कूल कंपटीशन में सिंगिंग का प्राइज जीतने वाला हमारा राजू। अरे राधिका 8 साल में जीता था, अब 40 प्लस में जीत के दिखाएगा राजू। रात गई बात गई पापा, अभी देर हो चुकी है। बंधु, अथर्वा, सखी, चुप चुप के क्या सुन रहे हो तुम लोग? यहाँ पे आओ, बाहर आओ। पहला प्लान फ्लॉप हो गया तो ये दूसरा बना लिया। हाँ हाँ तो आप ही के लिए बनाया राजेश बाबू। बचपन से सबको बताते आए हो, सिखाते आए हो कि हार नहीं माननी है, तो फिर खुद हार कैसे मान सकते हो? अरे गिफ्टेड वॉइस है आपकी। 8 साल में जो इनोसेंस थी ना, वो आज भी है। और अपनी इस गिफ्टेड वॉइस को वेस्ट मत करो राज। तुम्हारे गाने में पता है वो ताकत है कि कोई थका हारा है ना, या कोई लो फील कर रहा हो तो उसमें जोश भर दे, थकान दूर कर दे, मायूसी उदासी सब दूर कर दे। राजू, अच्छी आवाज ना एक साथी की तरह होती है जो लोगों के दिलों में सालों साल रहती है।
तुम्हारे पास अच्छी आवाज है, मौका है लोगों के दिलों में घर बनाने का, है ना? और रही बात जॉब की, राशन पानी की, घर गृहस्थी संभालने से टाइम नहीं निकाल पाने की, तो ये सब तुम्हारे हाथ में है राज। तुम फिक्स कर लो ना कि मान लो रोज शाम को 7 से 8 बजे तुम रियाज करोगे ही, और हफ्ते में 2 दिन गुरुजी रख लो ट्यूशन के लिए। हाँ, इतना तो कर ही सकते हो ना अपने लिए। ट्यूशन और रियाज के बीच में ये जो अथर्व है वो डिस्टर्ब करेगा, उसका क्या? जो बार बार ऑफिस से फोन आते रहते हैं, उसका क्या? डैडी, मैं कसम खाता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ओके? एक काम करते हैं डैडी, मैं रोज 7 से 8 बजे मेरे फ्रेंड से मिलना या मेरे बाकी सब काम छोड़ के ना मैं घर पे रहूंगी और आपके कॉल अटेंड करूंगी। किसी का भी कॉल है तो मैं बात कर लूंगी। हाँ, डन? क्या बात है? और बताइए राजेश वागले जी, आपकी फैमिली और क्या कर सकती है आपको गाते हुए देखने के लिए? यस। कियारा को फोन कर सकती है ताकि वो हारमोनियम वापस ना करे, क्योंकि अगर कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो घर के साथ साथ ऑफिस में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। मैं पक्का आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, प्रॉमिस। ओके। जी हैरी सर, डैडी अभी बहुत बिजी है। किसमें बिजी? अपने सपनों को पंख लगा रहे हैं, मतलब लाइफ में जो करना चाहते हैं ना वो कर रहे हैं। शॉर्ट अपनी लाइफ जी रहे हैं। हाँ हाँ, मैं बता दूंगी। क्या हुआ? कल कंपटीशन है, देखते देखते एक हफ्ता बीत गया बंधु। थोड़ी घबराहट हो रही है मुझे। घबराओ मत, सब अच्छा ही होगा। फिर से वही सजेशन दूंगी कि बैठ के ना थोड़ा मेडिटेशन करो, यू विल फील बेटर। क्या? मेडिटेशन ट्राई करो, चलो। मम्मा, अथर्व को तेज बुखार है। What? Oh God, काफी ज्यादा फीवर है सखी। फीवर की दवाई देनी पड़ेगी। मम्मा, डैडी? डैडी को कुछ मत बताना, वैसे ही बहुत घबराए हुए हैं। पता चलेगा ना कि अथर्व की तबीयत ठीक नहीं है तो और घबरा जाएंगे। और जब तक कंपटीशन पूरा नहीं हो जाएगा उन्हें कुछ नहीं बताएंगे, ओके? हाँ, मैं बस दवाई ला रही हूँ बेटा। अथर्व कहाँ है? अथर्व अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। बोलो, जब पढ़ाई करनी होती तब नहीं करता। अब अथर्व!
क्या कर रहे हो, बाहर आओ ना। पढ़ाई कर रहा हूँ डैडी। अरे चलो आ जाओ ना बाहर, कंपटीशन शुरू होने वाला है। हाँ डैडी। आ जाओ आ जाओ। हाँ कम, बैठ जाओ, कम। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो 40+ एमेच्योर ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एंकर गुरु, और ये है हमारे आज के जजेस मिस्टर उदय भास्कर, नमस्कार, एंड उषा जी, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज का ये पूरा इवेंट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोगों की आवाज हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और आपकी आवाज लोग सुने और पसंद करें। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये कंपटीशन और बुलाते हैं हमारी पहली कंटेस्टेंट को। आइए मिस्टर वागले। डैडी, मैं यहाँ पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं रूम में जा रहा हूँ। मिस्टर गुरु, I'll be back in a minute. ओके। आई थिंक पानी पीने गए होंगे। We'll wait for him. क्या हो रहा था? ओ गॉड, तेज बुखार है क्या? व्हाट इज दिस? वो मैंने बोला था ना, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बंधु सखी, इसीलिए मम्मा और मैंने भी नहीं बताया डैडी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम अपने संगीत से दूर हो राज। डैडी, हमारे लिए आपका संगीत हम सबसे बढ़कर है। अरे मैं नहीं होऊंगा सिंगिंग से दूर। तो प्लीज कम। नमस्ते नमस्ते। हेलो। राजू ना आ रहा है, वो पानी पीने गया है, पानी पीने। नहीं ऐसे ही, मतलब। तो फाइनली मिस्टर वागले आ गए। तो वागले जी, प्लीज शुरू कीजिए आपका पग घुंघरू। मिस्टर गुरु, मैं पग घुंघरू के बजाय एक फैमिली सॉन्ग गाना चाहता हूँ। Are you sure, मिस्टर वागले? Because लास्ट मोमेंट पे अगर आप गाना चेंज करोगे तो आप पे भारी पड़ सकता है और आपका सुर भी बिगड़ सकता है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि जिस गाने की आपने प्रैक्टिस की है, आप वही गाना गाइए। नहीं, मैं एक फैमिली सॉन्ग ही गाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप सबने अपनी बिजी लाइफ से वक्त निकालकर इस कंपटीशन में पार्ट लिया और इस कंपटीशन में 4 चांद लगा दिए। रिजल्ट बोलो ना। अब उषा जी रिजल्ट्स अनाउंस करेंगी। थैंक यू भास्कर जी, बहुत अच्छा गाया, लेकिन सबसे अच्छा गाना गाया मिसेस किरण चित्रे ने। तो इस कंपटीशन की विनर है, फर्स्ट प्राइज गोज टू मिसेस किरण चित्रे। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं राजू, तू दूसरे नंबर पे होगा। हाँ? और दूसरे नंबर पर है मिस सागरिका। कोई बात नहीं राजू, तू तीसरे नंबर पे होगा। और अब तीसरे नंबर पर है सागर पाठक। यस यस, जोरदार तालियां गाइस, कम ऑन एवरीवन। क्या हुआ? सबके चेहरे क्यों उतर गए?
जो जीते वो सही जीते हैं, मुझसे अच्छा गाया उन्होंने। इट्स ओके। मिस्टर वागले जी, हम आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्राइज नहीं दे पाए क्योंकि शायद लास्ट मोमेंट पर गाना चेंज करने की वजह से आपके सुर थोड़े हिल गए। लेकिन आपके गाने में फील थी, एक स्पेशल फील। इस फील ने हमारे दिल को छू लिया और इसी फील के कारण हम आपको कंसोलेशन प्राइज देते हैं। वाओ, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो स्पेशल फील इसीलिए था क्योंकि मेरी फैमिली स्पेशल है और हर कदम पर मुझे स्पेशल फील करवाती है। वेल सेड मिस्टर वागले, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कीप सिंगिंग एंड कीप स्प्रेडिंग दिस फीलिंग अमंग्स पीपल। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, क्या अब आप बताना चाहेंगे कि लास्ट मोमेंट पर आपने गाना क्यों चेंज किया? सर मैं शायद पग घुंघरू गा लेता ना तो 100% अवार्ड जीतता, लेकिन मुझे मेरी फैमिली का दिल जीतना था क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मेरी बीवी से मैंने ये कह दिया कि घर गृहस्थी, नौकरी, राशन पानी, बच्चों का फ्यूचर, इन सब चीजों में मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई और इसीलिए मैं अपने सिंगिंग पर फोकस नहीं कर पाया। मैं अपनी नाकामी के लिए जाने अनजाने में मेरे उस परिवार को दोषी ठहरा रहा था जो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। ये जो मैंने गाना गाया ना सर, ये हमारी फैमिली का गाना है। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है, उसे बहुत तेज खांसी है, लेकिन उसने मुझसे ये छुपा कर रखा क्योंकि मेरे रियाज में खलल ना पड़े। मेरी बेटी ने पिछले कुछ दिनों से अपने दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया था क्योंकि वो मेरे फोन कॉल्स अटेंड कर सके। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो ऑफिस के कलीग्स हैं, वो अपनी सांस रोककर खड़े रहते थे जब मैं रियाज करता था क्योंकि मुझे कोई डिस्टरबेंस ना हो। मेरी मम्मी दिन में 10-10 काढ़े बनाकर लाती थी और मुझे पिलाती थी क्योंकि उसे लगता था मेरा गला खराब ना हो। मेरे पापा ने आज तक मैंने जितने भी गाने गाए हैं बचपन से लेकर, वो सारे रिकॉर्डिंग संभाल कर रखी है और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे वो रिकॉर्डिंग सुनाई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी बीवी, उसने मुझसे कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन सिंगिंग मत छोड़ना। ऐसे परिवार को मैं दोष दे रहा था जबकि दोषी मैं हूं। सूर्यकांत जितना पैशन शायद मुझ में नहीं था। अगर होता तो मैं अपने सिंगिंग के लिए वक्त निकालता जो सूर्यकांत ने अपनी पेंटिंग के लिए निकाला। सो सर, कमिंग बैक, अपनी इनएबिलिटी के लिए दूसरों के कसूर निकालना बहुत आसान है, मुश्किल है जूझना। जो जूझ नहीं पाते वो कसूर निकालते हैं। तो आज के बाद मैंने तय किया है कि मैं कसूर नहीं निकालूंगा बल्कि वक्त निकालूंगा, सिंगिंग के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। वाह, क्या बात है मिस्टर वागले। मिस्टर वागले, आपने अपनी फैमिली के साथ साथ हमारा भी दिल जीत लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नमस्ते। क्या बना रही हो राधिका? हलवा? हाँ, अच्छा तो शक्कर जरा ज्यादा डालना। मीठा हलवा नहीं, नमकीन हलवा बना रही हूँ। क्या नमकीन? उपमा बना रही हूँ। उपमा? क्या? किसका है? राधिका, तुम्हारी सहेली किशोरी का मैसेज आया है। क्या लिखा है? वो लिखा है, घमासान बाबा की जय। इस मैसेज को 101 लोगों को फॉरवर्ड करें। अगर फॉरवर्ड किए बिना डिलीट किया तो बहुत बुरा होगा। बैठे बिठाए लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देते। मैं इस प्रपंच का हिस्सा नहीं बनने वाला। ये डिलीट। अरे क्या कर रहे हैं आप? डिलीट कर रहा हूँ।
क्यों किया आपने डिलीट? क्या क्या किया आपने? कर नहीं रहे, कर चुके सनम। बोगस मैसेज डिलीट कर दिया। देखता हूँ मेरा क्या बुरा होगा। अरे ये क्या किया आपने? वही जो हर समझदार व्यक्ति को करना चाहिए। याद है हम लोग के जमाने में अंतर्देशीय कार्ड आया करते थे कि 100 जगह ये मैसेज भेजो फिर तो तुम्हारा बुरा होगा। हाँ तो बुरा होता था ना। क्या? ऐसे कार्ड आते थे ना तो मैं उसे लेती भी नहीं थी, और जबरदस्ती अगर कोई दे गया ना तो पढ़ती भी नहीं थी। एक बार गलती से पढ़ लिया था मैंने। 100 कार्ड लेके मुझे मैसेज फॉरवर्ड करना पड़ा। अच्छा तो तुम पहले से ही बेवकूफ थी। क्या कहा आपने? मैं बेवकूफ थी? तो कौन समझदार इंसान ऐसा करता है? बात समझदारी की नहीं है, विश्वास की है। अंधविश्वास की। अरे आप चुप रहो, ज्यादा मत बनो। क्यों डिलीट किया आपने मैसेज? भगवान अगर कुछ हो गया आपको तो? अरे कुछ नहीं होगा राधिका। सुनिए सुनिए मांगले, सुनिए 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 मांगले, क्या हुआ आपको? सुनिए। दीदी ये देखो, नींबू महंगे हो गए ना तो कितने फनी मीम्स बन रहे हैं। ये देखो। ये क्या, नींबू के जगह प्याज लगाया है? हाँ, और अगर प्याज महंगे हो गए तो आलू लगाओ, और अगर आलू महंगे हो गए तो बैंगन लगाओ। लॉल। वैसे ये नींबू मिर्ची क्यों लगाते हैं? बुरी नजर से बचाने के लिए। बुरी नजर? तो वाकई में नींबू मिर्ची हमें बुरी नजर से बचाता है? पहली बात तो ये कि बुरी नजर होती है या नहीं होती ये भी डिबेटेबल है, और अगर होती है तो नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचा लेते हैं, ये एक अलग डिबेट है। क्योंकि पुराने जमाने के लोग ना दरवाजे पे नींबू मिर्ची इसलिए लटकाते थे क्योंकि नींबू मिर्ची हैज एंटी पेस्ट प्रॉपर्टीज, जिससे कीड़े मकोड़े नहीं आते। सुनिए सुनिए, अब होश में आइए ना, उठिए ना, आँख खोलिए, आंखें खोलिए। राधिका, फर्जी बाबा का श्राप लग गया। लो, मैंने फर्जी बाबा का मैसेज डिलीट कर दिया और मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरा कुछ बुरा नहीं हुआ। आपको मजाक सूझ जाए? हाँ, ऐसी बातों का ना मजाक नहीं करना चाहिए, बता रही हूँ मैं। अगर सचमुच आपको कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होगा। You know, नदी तालाब में कॉइन फेंकना ना शुभ माना जाता है। पुराने जमाने में भी लोग पानी में ब्रास, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर के कॉइन्स डाल के रखते थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये मेटल्स पानी को शुद्ध करती है। ओह, मतलब जो पुराने जमाने की नेसेसिटी थी वो अब कस्टम बन गई। या यू कैन से दैट। हाँ, वन मोर एग्जांपल। वो कहते हैं ना कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, ये भी पुराने जमाने में होता था। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे ना लाइट नहीं होती थी, तो नाखून की जगह उंगली कटने का डर रहता था। वाओ, आपने इस टॉपिक पे बहुत रिसर्च की है। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ, और कोई बिना लॉजिक के सिर्फ डर के कारण ये सब फॉलो करे ना तो उसे उसके पीछे का रीजन बताती हूँ। कोई माने तो ठीक, ना माने तो उसकी मर्जी। मतलब जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला, ये तो वैसा हो गया। एग्जैक्टली। वेफर्स का। ये अरे वाह, दिल्ली के लड्डू। जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। सुनिए, अरे क्या क्या गिर गए? गिर गए कैसे? उठिए, क्या हो गया? कैसे गिर गए? मैं राजू को फोन करती हूँ। राजू को मत फोन करना, बेचारा चिंता में पड़ जाएगा। अरे पर फोन तो करना पड़ेगा ना। नहीं, तुम एक काम करो, डॉक्टर मेहता को फोन करो। अच्छा ठीक है, करती हूँ। कहाँ हो रहा है दर्द? ये भगवान। अच्छा उठिए, अंदर चलते, बेडरूम में चलते। कम से कम 3 दिन का कंप्लीट रेस्ट देना है पैर को, और ये क्रैप बैंडेज भी बांध के रखनी है, और ज्यादा स्ट्रेन भी नहीं आने देना। ये कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ, मंगवा लीजिएगा। जी ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। अभी मैं चलता हूँ जी। 3 दिनों का रेस्ट राधिका। आप भी ना, बड़ी मुश्किल से दादर वाले सीनियर मंडली के साथ हम लोगों का पिकनिक जाने का प्रोग्राम बना था, लोनावाला। वो भी आपकी वजह से ना सब कैंसिल हो गया, सब चौपट हो गया। ना आप वो घमासान बाबा का मैसेज डिलीट करते, ना ऐसे पैर फिसल के गिर जाते, ना प्रोग्राम कैंसिल होता। रुकिए, किशोरी को वापस फोन करना पड़ेगा। हेलो किशोरी,
अरे वो घमासान बाबा का मैसेज भेजा था ना, वो वापस भेज दे जरा। नहीं अभी क्या, अभी भेज दे फौरन। हाँ रुकती हूँ। हाँ आ गया, रख दे फोन। देखिए ये जितना भी बदन बचा है ना, वो अगर आपको बचाना है तो ये घमासान बाबा का मैसेज 101 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए फौरन। हरगिज नहीं, मैंने पूरी लाइफ में न अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है न दूंगा, समझी तुम? आपकी मति मारी गई है क्या? हाँ। भगवान न करे आपके साथ और कुछ बुरा हो गया तो मैसेज फॉरवर्ड कीजिए। एक मिनट, सब लोग जाओ, वहीं रुक जाओ। क्यों? क्योंकि छीक आई मतलब अपशगुन, और अपशगुन मतलब दक्कू अंकल आएंगे। तू ये क्या बोल रही है? तू ये सब मानती है? हाँ, मेरी मम्मी भी मानती है। मेरी मम्मी की मम्मी भी मानती है। मेरी मम्मी की मम्मी की मम्मी की मम्मी भी मानती थी। तो गलत मानती है। हाँ, क्योंकि छींक आना इज अ नेचुरल प्रोसेस, और जो नेचुरल है वो कभी अपशगुन नहीं होता है। अब अगर इस अपशगुन को खत्म करना हो तो 2 छींकें और मारनी पड़ेगी। 2 छींकें मारी तो दक्कू अंकल नहीं आएंगे। क्या अभी? मैंने सोचा था कि लोनावाला की हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा में ना थोड़ी सी मजे लूंगी, लेकिन आपने मेरे मजे खराब कर दिए। अरे अभी भी वक्त है, मान जाइए, मैसेज भेज दीजिए ना। क्या हुआ? अरे उंगली नटकर में आ गई। देखा क्या? तुम लोनावाला की हवा खिला रही थी, मेरा ध्यान उधर चला गया और मेरी उंगली नटकर में आ गई। बेकार की बात मत कीजिए, मैसेज भेजिए। राधिका नहीं, भेजिए मैसेज। नहीं राधिका। एक और। हाँ, अब खेल सकते हैं, चलो। वाओ, मतलब अब दक्कू अंकल नहीं आएंगे। नो चांस। किली। रुको, खबरदार! मेरी बगिया में बैडमिंटन खेल के मेरी बगिया की नरम नरम घास को खराब किया तो हर बच्चे पे पर हेड 500 रुपए फाइन लगाऊंगा। क्या हुआ गुनगुन, तुम्हारा वो 2 छींक वाला फॉर्मूला वर्क नहीं किया? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, चलो। ठीक है पापा, हम चले जाएंगे, लेकिन वंदना आंटी ने हमें जो कहा था कि जाओ बच्चों गार्डन में जाके बैडमिंटन खेलो, उसका क्या? हाँ। क्या परमपुर जी वन्ना भाभी ने ऐसा कहा था? हाँ तो मैंने भी ऐसा कब कहा कि मत खेलो, बल्कि मैंने तो कहा कि खेलो, अगर नहीं खेले तो हर बच्चे पे पर हेड 500 रुपए फाइन लगाऊंगा। तो चलो खेलो। देखा सखी, 2 छींक का कमाल। दक्कू अंकल आए तो सही, लेकिन हमें खेलने से नहीं रोक पाए। 2 छींक का कमाल नहीं दीदी, किट्टू का कमाल। हाँ, किट्टू का कमाल नहीं, ये परम पूजनीय देवी वंदना वागले का कमाल है। लीजिए खाना खाइए। राधिका, कभी कभी खाने के साथ मिठाई भी बना दिया करो। क्यों? चोरी छुपे लड्डू खा के मन नहीं भरा आपका? राधिका, क्या हुआ? नहीं, ये जी दांतों के बीच में आ गई। बस बहुत हो चुका। अभी के अभी घमासान बाबा का मैसेज 101 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, वरना मैं मेरे भाई के पास में पूरे चली जाऊंगी। हाँ बता रही हूँ, सारा बुढ़ापा मैं वही काटूंगी। कम से कम आपको ये चोटें लगती है, उसे देख के दुखी तो नहीं होना पड़ेगा मुझे। प्लीज भेज दीजिए राधिका। लेकिन कुछ नहीं, अगर आप मुझसे और अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो ये फॉरवर्ड कीजिए मैसेज, मुझे भी सुकून मिलेगा और आपको भी चोटों से छुटकारा। मेरी चोटों से मैसेज का क्या संबंध? अच्छा, अब तुम जिद करती हो तो भेज देता हूँ। मेरी जिद से अगर आपको फायदा होता है ना, तो ऐसी 1000 जिदें करूंगी मैं। ठीक है, मैं पहले राजू को भेजता हूँ, फिर बाकी सबको भेजूंगा। थैंक यू आदित्य। थैंक यू। घमासान बाबा की जय।
पापा क्या मैसेज भेज रहे हैं? बाद में पढ़ता हूँ। दादाजी का मैसेज। हाँ हाँ सेम। ये कैसा मैसेज भेजा है दादाजी ने हम सबको? मैं नहीं फॉरवर्ड कर रहा सबको। कितना अच्छा मैसेज है। मैं तो भेजूंगी। हाँ हर्षद, श्रीनिवास अंकल ने भेजा है तो कुछ तो बात होगी ना। मैं तो सबको फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप भी कर दीजिए ना। हाँ तू कर फॉरवर्ड, हमारे को नहीं करना है। हाँ ये क्या हुआ? अरे बाप रे, अपर सर्किट का सोच के ये शेयर मैंने क्वांटिटी में खरीदा था, लेकिन ये तो लोअर की सर्किट लग गई। अब क्या करेंगे? हर्षद, ये श्रीनिवास अंकल ने भेजा हुआ घमासान बाबा वाला मैसेज आपने फॉरवर्ड नहीं किया, इसीलिए तो ये सब नहीं हो रहा। फॉरवर्ड कर दीजिए ना मैसेज, एक छोटा सा मैसेज ही तो है। हाँ? बराबर बोल रही है। हाँ। तो मैं अभी के अभी सबको फॉरवर्ड करता हूँ। गया। तू भी फॉरवर्ड कर दे, तू भी फॉरवर्ड कर दे। हाँ मैंने तो कर दिया। कर दिया ना? हाँ। वेरी गुड। तो ज्योति भाभी हर्षद भाई सेम मैसेज क्या भेज रहे हैं? देखा, फैल गया ना अंधविश्वास। ज्योति आंटी और हर्षद अंकल से भी सेम मैसेज आया। फैल गया नहीं दीदी, आजकल के टर्म में बोलो अंधविश्वास वायरल हो गया। एक मिनट, तेरी ये बात सुनकर ना अभी ये अंधविश्वास रोकने का मुझे एक आइडिया आया है। क्या? सुनो। इतने सारे नींबू क्या क्या हो गया पापा? पैर को क्या हो गया? को कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं कैसे? मैं बताती हूँ। हाँ, हम लोग लोनावाला जाने वाले थे पिकनिक के लिए, वो कैंसिल हो गई। उसके बाद क्या चल रहा है आप दोनों का? हाँ मम्मी, नींबू इतने महंगे हो गए, आपने यहाँ पर ऐसे टांग दिए ये सोच के कि पापा के मैसेज ना भेजने की वजह से उन्हें ये चोटें लगी हैं, और साथ में किसी की नजर भी लग गई। अरे इसमें कोई शक है क्या? शक नहीं मम्मी, ये इत्तेफाक है। पापा के साथ जो हुआ वो इत्तेफाक है। राजू, इत्तेफाक ना एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और एक बात बताओ, जब से ये मैसेजेस भेजे हैं तब से इत्तेफाक क्यों नहीं हुआ? हाँ ये भी एक इत्तेफाक है। राजू, तेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं ना, इसलिए इत्तेफाक की रट लगा रखी है तूने। देख, मैसेज भेज दिया ना, बस बात खत्म, चैप्टर क्लोज, समझा? सीधा ऑफिस से यहाँ आया ना माँ को ज्ञान देने के लिए। जा घर जा। खेल 1 2 3 4 साथ में आ गया। 5 1 2 3 4 5। बस आज बच्चा पार्टी की गेम यहाँ चालू है। हाँ क्या दीदी, आप हर बार डाइस रोल करने से पहले अपनी आंखें क्यों बंद करते हो? ब्रो, ये दीदी का टोटका है। टोटका मतलब? टोटका। वाह, टोटका मतलब सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन नहीं, बिलीफ है। हमारी छोरी ना हमारे खानदानी बाबा सफरचंद का नाम ले रही है, क्योंकि उनका नाम लेते ही सारे काम सफल हो जाते हैं। और 30 मिनट्स की गेम 1 घंटे की हो जाती है, क्योंकि 30 मिनट्स तो बाबा सफरचंद का नाम लेने में चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं है ना बेटा, बाबा सफरचंद का नाम लेकर गोटी डालो ना तो 6 आते हैं। चल बेटा, बाबा सफरचंद का नाम ले और डाल गोटी, देखना 6 ही आएंगे। हाँ हाँ मम्मी।
जय बाबा सफरजन, जय बाबा सफरजन, जय बाबा सफरजन, जय बाबा सफरजन। कितने आए? 1 because your Baba Safarchand is fake. सफरचंद बाबा खेलो। चलो। सखी का मैसेज है राधिका, महामृत्युंजय जाप भेजा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। इस मंत्र के जाप करने से दीर्घायु, आरोग्यता, सम्मान और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस मैसेज को आप फॉरवर्ड करें तो आपका कल्याण होगा, और ना करें तो बहुत तो कुछ बुरा नहीं होगा। राधिका, इस मैसेज को फॉरवर्ड करें तो कल्याण होगा, और ना करें तो कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्हें डराते धमकाते नहीं, उन्हें दंड नहीं देते हैं। अरे वाह, देखा राधिका, ये है फॉरवर्ड करने लायक मैसेज। फॉरवर्ड करने लायक नहीं दादाजी, वायरल करने लायक। वायरल? हाँ दादाजी, अगर हम किसी को कुछ भी फॉरवर्ड करने के लिए फोर्स ना करके ऐसा कंटेंट बनाए जो पढ़कर सामने वाला दिल से खुश हो जाए और उसका मन करे कि वो उस कंटेंट को फॉरवर्ड करे, वो होता है सही मायनों में वायरल होना। जैसे ये एग्जैक्टली, ना कि डरा धमका के जोर जबरदस्ती फॉरवर्ड करवा करवा के किया गया वायरल। यस दादाजी, हर इंसान चाहता है कि उसका कंटेंट वायरल हो जाए, बहुत सारे लाइक्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, तो उसके लिए उसको गलत कंटेंट नहीं, राइट कंटेंट डालना चाहिए। वेरी गुड। और उस कंटेंट को वायरल करने के लिए भी उसको गलत पाथ नहीं, राइट पाथ यूज करना चाहिए। एग्जैक्टली, जैसा तुम लोगों ने वो महामृत्युंजय जाप वाला कंटेंट बनाया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना। ऐसा नहीं है कि वो वाले मैसेज होते हैं ना जहाँ पे डराते कि ये मैसेज फॉरवर्ड करो तो आपका अच्छा होगा, अगर नहीं करोगे तो आपका बुरा होगा। हेलो, नमस्कार गणेश भाई। एक मिनट, राधिका, अपने दादर वाले मंडली के गणेश भाई का फोन है। बोलो गणेश भाई। गणेश भाई, वेरी सॉरी। हाँ, अब क्या? जिस बस से हम लोग जा रहे थे पिकनिक, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? फिर? हाँ, सवारियों को ज्यादा चोट नहीं आई। हाँ, अच्छा, ओके, वेरी सॉरी। क्या हुआ? राधिका, वो सीट नंबर 2 और 3 जिसमें हम और तुम ट्रेवल करने वाले थे ना, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अगर वहां कोई बैठा होता तो उसे बड़ी चोटें आती। राधिका, तुमको भी चोट आती है? राधिका, अच्छा किया ना घमासान बाबा का मैसेज डिलीट कर दिया, नहीं तो मैं फिसलता नहीं और मुझे ये छोटी मोटी चोटें नहीं आती, बल्कि बहुत बड़ी चोट आती बस में, और तुमको भी राधिका। ओहो पापा, ओ आप भी कहीं ना कहीं अपने फिसलने को उस मैसेज के साथ जोड़ रहे हो। हाँ? कि अगर मैंने वो मैसेज डिलीट नहीं किया होता और फॉरवर्ड किया होता तो ना तो मैं फिसलता, उल्टा मैं राधिका के साथ उस बस में होता जिसका एक्सीडेंट हुआ और फिर हम दोनों को चोट लगती। इन सब बातों का आपस में कोई संबंध नहीं होता पापा। कोइंसिडेंस, इत्तेफाक कहते हैं इसे, जो हमारी लाइफ में होते रहता है और फिर हम इसको अंधविश्वास से जोड़ते हैं और फिर उसी तरह अंधविश्वास बढ़ता है, फैलता है। सही बोले राजेश भाई, एकदम सही बोले। अरे मैंने भी तो अंधविश्वास फैलाया ना, लेकिन उसके बाद भी मेरा शेयर तो लोअर सर्किट से बाहर आया ही नहीं, उल्टी का कंपनी बंद हो गई। वो लगता है उस कंपनी के मालिक को भी घमासान बाबा का मैसेज आया होगा जो उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया होगा, इसलिए उनकी जिंदगी में घमासान हो गया। राजू बट जोक्स अपार्ट, हम हमारी जिंदगी से अंधविश्वास को कभी खत्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन छोटे छोटे प्रयासों से और जागरूकता से अंधविश्वास को कम जरूर कर सकते हैं। क्यों मम्मी? अरे बाबा, मैं समझ गई कि अंधविश्वास वो बॉम्ब है जिसे फटने से पहले ही फुस कर देना चाहिए। राइट। बल्कि अंधविश्वास पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हाँ,
क्योंकि अगर हमने कोई गलत नहीं किया तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। किशोरी? हाँ किशोरी बोलो। क्या घमासान बाबा फर्जी निकला? पुलिस उसे पकड़ के लेके गई? तुम लोगों ने उसका पुतला बनाया और उसको चप्पल मार रहे हो तुम लोग? मारो मारो और चप्पल मारो, मेरी तरफ से भी 2 चप्पल मारो। राधिका मेरी तरफ से भी 2 चप्पल। मेरी तरफ से भी 2। मेरी तरफ से 4। हाँ ज्योति के भी 2 हैं। हमारी तरफ से भी 2। सुना ना, मारो। हाँ। लो 12 हो गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।